अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैम्पियन लर्निंग्स। मैं हूं उस्मान शहजाद और आज हम बात करेंगे एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। आइंस्टाइन जो हैं वो दुनिया के बेहतरीन फिजिसिस्ट में से एक हैं और जिन चीज़ों के लिए उन्हें जाना जाता है वो है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और एक एनर्जी मैस इक्वेशन है E=mc²। अगर वैसे देखा जाए तो उनका ये ड्रीम था कि वो सारे के सारे जो भी फिज़िक्स के लॉज हैं उनको वो एक सिंगल इक्वेशन में लेके आना चाहते थे और वो इस चीज़ में सक्सेसफुल भी हो गए एक टाइम के बाद। उनका ये था कि वो अपने आप को लूज़र समझते थे, लेकिन मोस्ट जीनियसेस जो हैं दुनिया के जितने भी हैं उनमें यही एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि वो अपने आप को कम समझते हैं और इसी वजह से वो मेहनत फिर उस लेवल की करते हैं और उस लेवल पे जाके सोचते हैं कि फिर उनको सक्सेस मिल ही जाती है। बहुत ही छोटी एज में आइंस्टाइन जो थे वो डे ड्रीम करते थे, यानी यूनिवर्स के ख्यालात में रहते थे पूरा दिन और उसके बारे में सोचते रहते थे कि वो कैसे काम करती है, क्या लॉज होते हैं और ये सब कुछ। और उनकी इमेजिनेशन जो है वो बहुत ही कमाल की थी। बल्कि ये एक सिंगल रीज़न है मेरे ख्याल में कि आइंस्टाइन इतना आगे निकल गए, जस्ट बिकॉज ऑफ इमेजिनेशन। उन्होंने ऐसी चीज़ें इमेजिन की जो पहले एग्जिस्ट एक्चुअली करती थी, लेकिन कि कोई देख नहीं पाता था उनको। तो उन्होंने देखा और उसके बाद फिर उन्होंने उस पर काम करना स्टार्ट किया, मैथमेटिकली भी सोचना शुरू किया उसके ऊपर। तो वो एक टाइम ऐसा आया कि वो सक्सेसफुल हो गए। एक उनके अंदर बड़ी कमाल की क्वालिटी थी कि किसी लेवल पे जाके वो रुकते नहीं थे। अब अपनी भी कोई थ्योरी एस्टेब्लिश कर ली ना, तो ये नहीं है कि वहाँ रुक जाना है जाके, वो उसको भी क्वेश्चन करते रहते थे, उसको भी कंफर्म करते रहते थे जब तक वो पूरी तरह श्योर नहीं हो जाते थे। और जो कमाल के साइंटिस्ट होते हैं उनका यही एट्रीब्यूट होता है कि वो क्वेश्चनिंग का प्रोसेस कभी नहीं छोड़ते, वो काम करते रहते हैं और क्वेश्चन करते रहते हैं कंटिन्यूसली। एक और उनका बड़ा यूनिक तरीका था एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का। वो क्या करते थे कि कोई हार्ड प्रॉब्लम लेते थे और उस पे सोचते थे और एक विजुअल इमेज क्रिएट करते थे। इसको वो नाम देते थे थॉट एक्सपेरिमेंट। इसकी वजह से ही ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था जिस वजह से उन्होंने बहुत सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज अपनी ज़िंदगी में की। और वैसे भी ये बात कही जाती है कि जो विजुअल थिंकिंग है वो बड़ी कमाल की थिंकिंग होती है, वो मेमोरी के अंदर ज़्यादातर टाइम तक रहती है। और आइंस्टाइन की तो ये रूटीन थी कि वो थॉट एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते ही रहते थे बड़े बड़े घंटों तक। एक पॉइंट ऐसा भी था उनकी लाइफ में जब उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया पूरी दुनिया से और पूरी तरह से अपने आप को साइंस में इमर्स कर लिया। और आई थिंक ज़्यादातर जो डिफरेंट माइंड्स होते हैं ना, जो जीनियस ब्रेन्स होते हैं, उनका यही होता है, वो अकेले रहना पसंद करते हैं और उसी में कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चलता रहता है जिसकी वजह से फिर फर्दर दुनिया में इन्वेंशंस होती हैं। एक म्यूज़िक का उनको बहुत शौक था, बल्कि वो ख़ुद भी वायलिन बजाते थे और उनका ये कहना है कि मैं बड़ा इन्जॉय करता हूँ म्यूज़िक को, मैं सोचता भी म्यूज़िक में हूँ। और म्यूज़िक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मुझे थॉट्स आते हैं। म्यूज़िक वाकई में एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि ये क्रिएटिव प्रोसेस को आपके ब्रेन में अनलॉक करती है। और उनका ये नहीं था कि कंसंट्रेशन का कोई टाइम फिक्स था। वो कई बारी तो वो दिनों तक या घंटों तक बैठे रहते थे और सोचते रहते थे चीज़ों के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया थॉट एक्सपेरिमेंट्स। वो उनके चलते ही रहते थे, बल्कि ज़्यादा टाइम उन्होंने आइसोलेशन में गुजारा इन थॉट एक्सपेरिमेंट्स में, और इसी वजह से वो सोच पाए। और प्रॉब्लम्स का बेसिकली यही होता है, चाहे आप साइंस में हो चाहे आप दुनिया की किसी भी फील्ड में हो, आपको विल पावर बहुत चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, क्योंकि बहुत सारे फेलियर्स आते हैं, बहुत सारे सेटबैक्स आते हैं और बहुत सारी आप गलतियां करते हो जाने अनजाने में। तो उन चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना होगा, उनसे सीखना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा, तो ही आप किसी प्रॉब्लम पे ठहर पाओगे और उसको अल्टीमेटली फिर आप सॉल्व भी कर पाओगे। हो सकता है इसमें कुछ दिन लगे, कुछ महीने लगे, हो सकता है कुछ साल भी लग जाए, हो सकता है पूरी ज़िंदगी लग जाए। अब ये उस बंदे पे डिपेंड करता है और जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। अब जब वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एक्सप्लोर कर रहे थे तो आइंस्टाइन का ये था कि वो इससे पहले एक बारी एक्सपेरिमेंट करके, थॉट एक्सपेरिमेंट वो करके और एक इक्वेशन को डिस्कार्ड कर चुके थे। फिर उन्होंने उसी इक्वेशन को दोबारा उठाया और उसको उन्होंने एक और डायमेंशन से देखा, तो उनको नज़र आ गया कि हाँ यार, ये तो सोल्यूशन दे रही है इस प्रॉब्लम का। तो फिर अल्टीमेटली वो इक्वेशन उन्होंने फाइनलाइज की। तो बेसिकली कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी चीज़ को
गार्बेज समझ रहे होते हो, लेकिन एक्चुअल में वो गार्बेज नहीं होता, वो कहीं ना कहीं और जगह यूज़ हो सकता है। तो बेहतर यही होता है कि आप कोई भी आइडिया अगर आपको लिखा ना आपने, तो उसको फाड़ के फेंकने की ज़रूरत नहीं है डस्टबिन में। आप उसको अपने पास रखो, एक थॉट फोल्डर टाइप बना लो। कुछ राइटर्स ऐसा करते हैं, वो थॉट फोल्डर टाइप बना लेते हैं और उन आइडियाज़ को फिर कहीं और यूज़ करते हैं। तो हो सकता है आगे जाके वो आइडिया आपको काम आ जाए। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है समझनी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा टाइम अपने स्टूडियो में गुजारा अकेले, एक पेंसिल और अपने माइंड को यूज़ करके। उन्होंने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जो भी इक्वेशन सॉल्व किए हैं, वो उन्होंने पब्लिश की और उनको बहुत सक्सेस भी मिली उसके बाद। अब एक टाइम के बाद उनके साथ क्या हुआ कि उनको एक सेलिब्रिटी स्टेटस मिल गया, क्योंकि उनकी डिस्कवरीज इतनी कमाल की थी, इतनी एस्टोनिशिंग थी कि लोग उनको बड़ा लाइक करना शुरू कर दिया लोगों ने उनको, और उनको बड़ी अटेंशन मिलने लग गई पब्लिक से। अब उनकी फाइंडिंग से क्या हुआ, बाद में उनको टेलीकम्युनिकेशंस में, सैटेलाइट्स में यूज़ किया गया उन फाइंडिंग्स को। ये चीज़ हमें ये बताती है कि कई बारी बहुत मुश्किल होता है किसी चीज़ को इन्वेंट करना, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस टास्क होता है, उसमें बहुत साल लगते हैं। लेकिन जब वाकई आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, तो फिर जनरेशन्स उससे सीखती हैं। तो हमेशा जो है मेहनत के लिए तैयार रहो, फेलियर्स के लिए भी तैयार रहो, और कुछ ना कुछ नया करते रहो इन्वेंट। अब उनके हिसाब से जो अंडरस्टैंडिंग है वो नॉलेज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को समझते हो तो आप सामने वाले को समझा भी सकते हो, और आपको खुद अगर समझ आ गई तो आप उसको सही तरह प्रैक्टिकली यूज़ भी कर सकते हो। अब उस टाइम पे भी उन्होंने ये चीज़ देख ली कि अगर आप फैक्ट्स को अपने ब्रेन में स्टोर करते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप उसको देख सकते हो किताब से। आजकल, उनके टाइम पे गूगल नहीं था, आजकल तो गूगल में आपको सेकंड्स में पता चल जाता है क्वेश्चन का आंसर। कोई फैक्ट देखना हो, कोई क्वेश्चन का आंसर देखना हो, अगर आप कुछ ऐसा कर सको कि आप समझ सको उस चीज़ को और एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई कर सको, तो वो आई थिंक वो समझते थे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वाकई वो इम्पॉर्टेंट होती है चीज़। और समझ भी उनके हिसाब से ये है कि आप किसी को सिंपली वो चीज़ समझा सको। एक 4 साल के बच्चे को भी आप समझा सकते हो अगर, तो एक्चुअल में वो चीज़ आपको समझ में आई है। अब एक उनका और बिलीफ था कि जो लोग बहुत ज़्यादा रीडिंग करते हैं, अब यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा कि रीडिंग नहीं करनी है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा रीडिंग करते हैं, हमेशा किताब पे ही डिपेंड हो जाते हैं, वो अपना ब्रेन इस्तेमाल नहीं करते, और वो लेज़ी हैबिट्स ऑफ थिंकिंग हो जाती है उनकी, वो उस पर डिपेंड हो जाते हैं। जबकि अगर आप अपना ब्रेन यूज़ करो तो आप ज़्यादा चीज़ें सोच सकते हो। जो नॉलेज है किताब में वो तो लिमिटेड है, लेकिन आपका ब्रेन जो है वो लिमिटलेस है। वो इमेजिन ऐसी चीज़ें इमेजिन कर सकता है और देख सकता है जो कि किताब के बस की बात नहीं है। मोस्टली वो लोग ही कुछ ऐसा इन्वेंट कर पाते हैं जो कि आज से पहले दुनिया में कभी नहीं हुआ हुआ, जो कि दुनिया को एक अलग नज़र से देखते हैं। उनका स्पेक्ट्रम डिफरेंट होता है। जैसे आइंस्टाइन का एक स्पेक्ट्रम ही डिफरेंट था दुनिया को देखने का। वो कहीं बैठे भी होते थे तो ऑब्जर्व कर रहे होते थे, देख रहे होते थे। और ऐसा नहीं है कि उनको अपनी ज़िंदगी में रिजेक्शंस नहीं मिली, रिजेक्शंस बहुत मिली, लेकिन उन्होंने ओवरकम किया और वो अपना काम करते रहे, जिससे फाइनली उन्होंने प्रूव कर दिया कि जो वो सोच रहे थे वो ठीक था। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है जीनियसेस में। तो व्यूअर्स, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाकई सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।